हमारे साथ साधना में एक घटना हुई। 5वें या 6वें दिन जहां गुफा है ऋषि गंगा के, पहले हम वहां थे। आपको हमने बताई शायद एक दिन सुबह आके, तो वहां छोटी सी खिड़की है गुफा में लगी थी। अंदर पूजा करके साधना करके वहीं लेट जाते थे। 3-4 कंबल, ठंडी बहुत थी तो 3-4 कंबल गए को लगभग 20-25 कंबल थे, तो घेर के लगा लिए ताकि हवा ना आए ठंडी। तकिया लगा ली और 4-5 कंबल पहले दिन महाराज जी ही हमें उड़ा गए। बोले नहीं तो सुबह पता लगे साधना में ही टपक गए। हम कहा महाराज जी यदि मान लो ये कंबल ना इतने रखें तो क्या होगा? बोले आइसक्रीम बन जाओगे। तो पहले घेर के कंबल लगाए, पर 3-4 का। अच्छा, जब हम आए थे 6 तारीख को तब भयंकर ठंडी, उसी दिन बर्फ गिरी। 7 तारीख को वहां बैठे अंदर तो सोए। 4 दिन ही गुजरे होंगे, 5वें दिन वहां तो था नहीं कोई, ये 2 बच्चे रहते थे और यहाँ नीचे, सबसे नीचे जहां से अंदर प्रवेश करते वहां सिक्योरिटी लगी थी, एक व्यक्ति बहुत नीचे, वो भी 400-500 मीटर नीचे गहराई में। तो वहां तो ये 2 बच्चे, बगल में एक आगे की तरफ में एक छोटा सा कक्ष और किचन विचन बना रखा था चाय वाय पीने के लिए। तो जो कक्ष बना दूरी ऊंचाई पे, थोड़ा और ऊंचाई पे एक कक्ष सा बना, वहां सामान रखा था पूजा पाठ का। तो वो लोग कमरे में सो रहे थे। किसी ने 2-2:30 बजे भयंकर जोर से लात मारी वो खिड़की में, ऐसी आवाज आई। हम जग रहे थे, साधना करके बैठे ही थे, पानी पी रहे थे, सोने की तैयारी थी, 1-आध घंटा में सो जाएंगे नाम जप करके। भयंकर जोर से लात मारी। तो हम सावधान होकर के हमने एक डब्बा, टॉर्च का डब्बा था, तो वो टॉर्च जलाई हमने। बाहर देखा तो कोई नहीं, ये लोग कमरे में सो ही रहे, कोई नहीं दिखा। तो भयभीत तो नहीं हुए, पर थोड़ा मन में तो आया। तो एक चक्कर पूरा हमने गुफा का लगाया। लेकिन जैसे ही चक्कर लगाया तो ऋषि गंगा के पास एक बहुत विशाल पर्वत के कोने पर एक विशाल चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर लगभग 18-19 फीट का ऊंचा सफेद कपड़ा पहने कोई महात्मा खड़ा हुआ रक्षा कर रहा था। हाँ, अच्छा, ये तो तय है कि वो सन्यासी बाबा नहीं थे, ये तो तय है। तो हमने अपने गुरु से पूछा, सन्यासी बाबा से, कि आज ये लात किसने मारी? बोले यहाँ पर यक्ष और कोई ना कोई उपद्रवी घूमते रहते हैं, वो किसी को साधना नहीं करने देते हैं, ऐसे ही उपद्रव करते हैं। तो हमने फिर पूछा सुबह डरते हुए कि ये सामने जो 18-19 फुट के लंबे लंबे थे ये कौन थे? बोले बेटा ये सिद्धों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, यहाँ महा अवतार बाबा जैसे महापुरुष घूमते रहते हैं, वो संतों की और साधकों की सदा रक्षा करते रहते हैं। ये इस साधना के मध्य में हमारे साथ घटित हुआ। एक बात बोले, साधु हमेशा दयालु होता है, दयालु होता है। साधु के अंदर हमेशा दया रहती, चाहे वो सन्यासी बाबा हो, महाअवतार बाबा हो, नीम करोली वाले बाबा हो, अथवा वे कोई भी सप्तऋषि हो, कोई भी हो, उनके अंदर सदा करुणा। साधु का नाम ही है जो करुणा से भरा है। साधु को अपना कोई निजी दुख नहीं होता, साधु को तो दूसरों का दुख ही अपना दुख लगता है। और वो साधु तो वही है, मेरे पागलो, तुम भी साधु हो सकते यदि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए दया है, दूसरों के लिए करुणा है, तो तुम भी साधु हो। साधु के अंदर तो होता है। महाअवतार बाबा के बारे में हम उतना तो जानते नहीं थे। एक हमारे बहुत प्रिय हैं, परिवार जैसे, बल्कि भारत सरकार में वो बहुत बड़े पद पर हैं, सांसद हैं, दिल्ली में रहते हैं, झारखंड के हैं, देवघर के, और हमारे बहुत आत्मीय हैं, श्री निशिकांत दुबे जी। निशिकांत दुबे जी, उनके साथ कभी कभी हम बैठते हैं तो वो कभी कभी हमको लाहिड़ी महाशय की चर्चा सुनाते थे रात को। इतना तो हम जानते, संतों का नाम सुन रखा था, इतना नहीं जानते थे। फिर उनको जानने के बाद
और अभी आते ही उनकी बात हुई। जब हम साधना के लिए आ रहे थे तो दिल्ली गए, तो उनकी श्रद्धा लाहिड़ी महाशय के प्रति बहुत, महाअवतार बाबा के प्रति। एक दो बार हमने सुना था, थोड़ा महापुरुषों से सुना भी था, पढ़ा भी था, पर बद्रीनाथ जी में कोई साधना की दृष्टि से रहे तो आज भी सिद्ध संतों के दर्शन कर सकता है, अनुभव कर सकता है। पर दृष्टि पवित्र हो, पवित्र दृष्टि यदि आपकी होगी और आपके मन में कोई खोट नहीं होगा, सत्य संकल्प होगा, मेरे पागलो, महात्मा तो महात्मा, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा, परमात्मा तुम्हारी रक्षा। तो हाँ, वो घटना ये हुई थी कि वो किसी ने पैर में पैर मारा खिड़की में, तो वो खुली, टूटी तो नहीं पर खुली। तो मन में भय नहीं आया, पर एक घड़ी आया, मेरे पागलो, यदि परमात्मा तुम्हारे साथ है, किसी महात्मा का हाथ तुम्हारे सिर पर है, तो तुम हार नहीं सकते। और इस घटना ने तो हमें यही सिखाया, हमारे साथ ये जो घटना हुई इसने यही सिखाया, कितना भी बलवान तुम्हारा शत्रु हो, कितना भी बलवान, एक बात तुम अपने ध्यान में रखना, सदैव चित्त में रखना, ये बात तुम अपने मन में बैठा के रखना, जब बड़े से बड़ा संकट तुम्हारे पास आए तब यही चित्त में रखना, मैं इसलिए खड़ा हूं कि मेरे पीछे जो खड़ा है वो सबसे बड़ा है। मैं इसलिए खड़ा हूं कि मेरे पीछे जो खड़ा वो सबसे बड़ा। लेकिन याद रखना, वो तभी साथ देगा जब तुम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे संतु निरामया, सब जगह सुख हो, ये भाव रखोगे तो ही वो कृपा करेगा। केवल तुम अपना भाव रखोगे तो वो कृपा ना करेगा।